तमाम ही तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो माबूद बरहक है और जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। तो जिन्नात से मुताल्लिक जानने वाली हर इंसान के लिए 5 बातें आज हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, अगर कि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। तो आइए अब हम जानते हैं वो 5 बातें। तो सबसे पहले है जिन्नात की हकीकत। एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में सहाबा कराम जा रहे थे कि उनको एक सुनसान रास्ते से गुजर हुई। तो उस दौरान 2 सर्किस जिन्नात उनके पीछे लग गए। तो वहाँ पर कुछ नेक जिन्नात भी मौजूद थे जो कि वहाँ पर आके उन बुरे जिन्नातों को बार बार कहने लगे कि तुम इनका पीछा छोड़ दो। यहाँ तक कि वो जब तक बुरे शैतान मतलब कि सर्किस जिन्नात चले नहीं गए तब तक वो अच्छे जिन्नात उनको टोकते रहे। और जब वो चले गए तो वो अच्छे जिन्नात उस सहाबी के सामने हाजिर होकर उनको कहा कि आप अकेले में सफ़र ना किया करें क्योंकि अभी आपके पीछे 2 सर्किस जिन्नात लग गए थे जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि हम मुसलमान जिन्नातों के सरबराह हैं और हमने तमाम ही जिन्नातों के पंडाल से ज़कात जमा की है। तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिएगा कि हमारी ज़कात से या हमारी खुराक से कुछ भी फ़ायदा अगर मखलूक खुदा को हो सकता है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उनकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिन्नात आज से 1400 साल पहले भी थे और अच्छे भी थे और बुरे भी थे। तो जब वो सहाबी रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और सारा माजरा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले सफ़र करने से गुरेज किया करो। तो अब हम जान लेते हैं कि सर्किस जिन्नात कौन होते हैं, यानी कि दूसरी बात। ये वो शैतान जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों को तंग करते हैं और एक लम्हे में किसी भी चीज़ को इधर से उधर करने पर कब्ज़ा रखते हैं और इंसान की रगों में शैतान बनकर खून की तरह दौड़ते हैं। लेकिन ये आते सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नापाकी से हैं। तो अब हम जान लेते हैं क्या जिन्नातों की भी शरीयत होती है, यानी कि तीसरी बात। जी हाँ, बिल्कुल, जिन्नातों में भी मज़हब होते हैं। इनमें कुछ काफिर और कुछ मुसलमान होते हैं। इसी तरह 1400 साल पहले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में भी कुछ जिन्नात आया करते थे जो कि उनसे तिलावत कुरान सुनते थे। ये हमें सूरह जिन से पता चलता है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर हमें जिन्नात कब तंग करते हैं। चौथी बात। जिन्नात वीरान जगहों पर रहना पसंद करते हैं, यानी कि अगर कोई भी इंसान अकेले तन्हाई में वहाँ से गुज़रे और किसी चीज़ को ज़रा सा भी छेड़ दे तो वो जिन्नात परेशान होकर उस इंसान के पीछे लग जाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफ़र करने से मना फरमा दिया। तो आखिर हम जिन्नात से कैसे बच सकते हैं, 5वीं बात। तो कुरान पाक के मुताबिक शैतान जिन्नात इंसानों से डरते थे क्योंकि कुरान पाक के मुताबिक सबसे अफजल तरीन अशरफुल मखलूक़ात है। तो अलबत्ता चंद लोगों ने गैर आबाद इलाकों में रहना शुरू करके जिन्नातों के सरदारों से पनाह मांगी, जिसके बिना पर उन लोगों को पता चल गया कि आखिर ये इंसान ही हमसे डरते हैं और वो हम पर हावी हो गए। तो जिन्नात से बचने के लिए ये हदीस पाक सुन लें। सैयदना हज़रत अबू सईद खुदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से बचने के लिए मसनून दुआएं पढ़ा करते थे। लेकिन उसी अरसे के दौरान सूरह फलक नाजिल हुई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली तमाम दुआएं छोड़ दी और सूरह फलक को जारी रखा। तो इसलिए हमें भी जिन्नातों से बचने के लिए सूरह फलक का मामूल बना लेना चाहिए और इसके अलावा रात सोने से पहले सुन्नत के मुताबिक 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने दोनों हाथों पर थूक के और अपने जिस्म पे पूरे फेरा करें जहाँ जहाँ तक हाथ जाए।
اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا کریں تو انشاءاللہ پوری رات آپ شیاطین و جنات سے محفوظ رہیں گے، اور یہ عمل جب آپ صبح کہیں گے تو پورا دن بھی آپ انشاءاللہ ان سے محفوظ رہیں گے۔ تو اسی طرح اچھی اچھی باتیں، کرم والی باتیں سیکھتے رہیں، اور اگر آپ کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فری آف کاسٹ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کی روحانی و جسمانی بیماری کے لیے انشاءاللہ استخارہ کر کے اسلامک طریقے سے آپ کو جواب دیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی اس میں رہنمائی بھی کی جائے گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔